अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको क्लास 8 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसके एमसीक्यूज़ बताएंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे और इससे आपका एंटायर जो चैप्टर है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। पूरा इसमें हर कोने से एमसीक्यूज़ लिए गए हैं और ये आपके हेल्पफुल रहेंगे। एएमयू का जो 9th एंट्रेंस होता है और जामिया का जो 9th एंट्रेंस होता है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जामिया में तो एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और एएमयू के लिए भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड। वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में ग्रो की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो है डी, खरीफ क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन। रबी क्रॉप जो है वो किस सीजन में ग्रो किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है सी, विंटर। नाउ अ डे सीड इज सोन इन द फील्ड यूजिंग। आज के टाइम पे सीड को हम लोग किस चीज़ की हेल्प से सो करते हैं, यानी उसको अंदर लगाते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं? तो इसका आंसर जो है वह है बी, सीड ड्रिल का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। और मैन्योर जो होता है वो नेचर की तरफ से हम लोग को मिलता है और फर्टिलाइज़र जो है हम लोग फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइजोबियम, अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे एएमयू और जामिया में क्वेश्चन आते रहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है एनवायरनमेंट में। Before sowing the seed, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. The main tool used for such are। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि सॉइल को जो हम लोग को ब्रेक करते हैं यानी ढीला करते हैं, उसके लिए कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो ऐसी प्लॉ, हो और कल्टिवेटर। फिर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज़ टेक्निकली कॉल्ड। अगर हम लोग सेम लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आता है क्रॉप रोटेशन। इसको ही क्रॉप रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोट, धेकली एंड राहत आर डिफरेंट। ये सब क्या है? तो इसका आंसर है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। ये सब इरीगेशन, यानी इरीगेशन कहते हैं पानी लगाना, क्रॉप्स को पानी देने को ही इरीगेशन कहा जाता है। तो ये सब डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हम लोग इरीगेशन में यूज़ किए जाते हैं। इफ़ द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका थ्रेशिंग। ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज अ कंबाइंड ऑफ। जो एक फार्म में यूज़ किया जाता है कंबाइन, वो किस दो चीज़ों को मिला करके बना होता है? तो इसका आंसर है वो है हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को कट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो मंथ है वो कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरीगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज। रोटेटिंग नोजल्स जो है हम लोग इरीगेशन के किस मेथड में यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है स्प्रिंकल सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चॉफ इज नोन एज। तो इसका सही आंसर जो है वो है थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड। कौन अपना खाना खुद बना सकते हैं? तो इसका आंसर है वो है सी। बाकी ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं वो भी हम लोग प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो प्लांट ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश द सॉइल आफ्टर ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट। तो इसका आंसर जो है वो है ए, नाइट्रोजन। इसमें कह रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि सॉइल को वापस से फर्टाइल करता है? तो इसका आंसर है वो है नाइट्रोजन। द टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड। वीड जो है वो ग्रास होती है जो कि प्लांट के साथ खुद ब खुद ग्रो करती है। तो उस वीड को रिमूव करने के लिए क्रॉप से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? प्लॉ, हो, लेवलर। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। पानी को, क्रॉप्स को वाटर कर देना क्या कहलाता है? डी, इसका सही आंसर है इरीगेशन। पेस्टिसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय। पेस्टिसाइड जो है वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए, पेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा जो है फर्टिलाइजर नहीं है? तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा पोटेश। द फार्म अप्लायंस, ये तो अभी बताया था इसका कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का कंबाइन होता है।
द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में सोन की जाती है यानी उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो होता है खरीफ क्रॉप। एनिमल्स लाइक हॉर्स डंकी दैट कैरीज लोड आर कॉल्ड, वो एनिमल्स जैसे कि हॉर्स हो गया, डंकी हो गए, ये सब लोड को कैरी करते हैं, तो इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है लोड कैरिंग एनिमल्स। एट होम टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज़, घर पे हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसका है ड्राइड नीम लीव्स, नीम की पत्तियों को। व्हाट इज़ एनपीके, एनपीके क्या है एक, तो एनपीके जो है एक तरह का फर्टिलाइज़र है। राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स, ये तो अभी बताया था, ये आपके लेगुमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, क्रॉप को उगाने के लिए कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल, तो इसका आंसर होगा सभी चीज़ें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, आपका ह्यूमिडिटी भी सही हो जाना चाहिए और रेनफॉल भी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड, इसी को हम लोग इरीगेशन कहते हैं, पानी देना क्रॉप्स को।